हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ई वे बिल पोर्टल पे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट इस वीडियो में आपसे डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, यदि आप अपने गुड्स को रेलवे के थ्रू कहीं ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ये अपडेट आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो जीएसटी पोर्टल पे ये जो इम्पॉर्टेंट अपडेट आता है, इसके लिए कि एडवाइजरी 4 अक्टूबर को ही जारी की गई थी। दोस्तों, इंडियन रेलवे का जो पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम है वो ई वे बिल पोर्टल से टोटली इंटीग्रेट हो चुका है। आपने जो भी गुड्स रेलवे के थ्रू सेंड करा उसके लिए आपको आरआर नंबर और ई वे बिल नंबर मिला होगा। तो ई वे बिल में पार्ट बी को जैसे ही आप अपडेट करेंगे आरआर नंबर या फिर पार्सल वे बिल नंबर से, जीएसटी पोर्टल ई वे बिल सिस्टम जो है तुरंत आपको बता देगा कि ये नंबर सही है या नहीं सही है। तो जो पहले लोग क्या करते थे, कोई भी आरआर नंबर डाल देते थे जिससे कि गुड्स को ट्रांसपोर्ट करा लेते थे और उसमें जो ई वे बिल पोर्टल है वो ट्रेस नहीं कर पाता था कि ये जो नंबर है वो सही है या नहीं सही है। लेकिन अब दोस्तों बिल्कुल करेक्टली आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि जो नंबर आप डाल रहे हैं पार्ट बी में वो जो है रेलवे के पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़ा हुआ है नहीं, क्योंकि जैसे ही आप गुड्स को रेलवे के थ्रू भेजेंगे तुरंत जो है वहां से आरआर नंबर और जो पीडब्ल्यूबी नंबर है जो कि जिसके लिए आपको एक कॉपी भी इशू की जाती है वो तुरंत ई वे बिल पोर्टल से ट्रांसफर हो जाएगा और आप जब इंटर करेंगे तो दोनों का क्रॉस वेरिफिकेशन होगा। यदि सही होगा ये नंबर तो आपका जो पार्ट बी है वो सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। यदि गलती रहेगी तो उस केस में तुरंत वो सिस्टम आपको प्रॉम्प्ट कर देगा कि आप जो ये नंबर डाल रहे हैं वो गलत डाल रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि फैक्ट्री से गुड्स निकलता है और रेलवे तक जाने में आपको ट्रांसपोर्टेशन के जो माध्यम उसको चेंज करने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपने फैक्ट्री से माल उठाया, अपने ट्रक में उसको लोड कराया और लोड करा के आप रेलवे स्टेशन पे ले गए। रेलवे स्टेशन से फिर से आपका गुड्स फर्दर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यदि कहीं जा रहा है तो उस केस में आपको यहाँ पे एक चीज आना है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट मोड। आपको यहाँ पे MTM मोड ऑप्शन जो है ई वे बिल पोर्टल पे आपको सेलेक्ट करना पड़ता है और वहां पे जो है आपको पार्ट बी में अपडेट भी करना पड़ता है। तो पार्ट बी में आपको जो आपका जहां से वो गुड्स निकल रहा है ट्रक के थ्रू, तो ट्रक की डिटेल्स पहले जाएगी। इसके बाद अपडेटेड सेक्शंस में आप आएंगे। जैसे ही आपका गुड्स रेलवे स्टेशन में पहुंचता है इसके बाद आपको तुरंत पार्ट बी को अपडेट करना पड़ेगा। उसमें रेलवे का जो है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। के बाद ही आपका ये जो गुड्स है सक्सेसफुली ट्रांसपोर्ट होगा और ई वे बिल भी आपका सक्सेसफुली जनरेट हो पाएगा। अब यहाँ पे जो फॉर्मेट है आरआर नंबर का और पीडब्ल्यूबी नंबर का, तो यहाँ पे दोस्तों फॉर्मेट कुछ इस तरीके से आपको डालना होगा। उसमें जो पी है, यहाँ पर पी का मतलब होता है पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम और यहाँ पे जो XXX आप देख रहे हैं इसका मतलब है कि स्टेशन कोड, जिस स्टेशन से आपका गुड्स निकल रहा है उसका कोड क्या है। तो आपको जो रेलवे की तरफ से जो रिसीट मिलेगी उस पे ये सारी चीजें मेंशन होगी और आरआर नंबर इज एक्चुअली द रेलवे रिसीट नंबर इशूड फॉर द गुड्स। एग्जांपल के लिए कि यदि रेलवे रिसीट नंबर जो पीएमएस सिस्टम में है वो इस प्रकार से मेंशन है तो आपको यहाँ पे PNGM 2023-07-306 आपको इंटर करना पड़ेगा। जैसे ये नंबर आप पार्ट बी में अपडेट करेंगे, यदि ये सही रहेगा तो तुरंत आपका पार्ट बी अपडेट हो जाएगा सक्सेसफुली। यदि इसमें गलती रहेगी तो तुरंत आपको एरर शो कर देगा। तो यहाँ पे कि पी का मतलब होता है पीएमएस पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम, NGM का मतलब होता है स्टेशन कोड। दोस्तों यहाँ पे जो आप यहाँ पे नंबरिंग देख रहे हैं ये आपका आरआर नंबर है जो कि आपको मेंशन करना पड़ेगा। यदि कोई डिस्क्रिपेंसी आती है, मिसमैच क्रिएट होता है, आपने आरआर नंबर और पीडब्ल्यूबी नंबर आपने इंटर कर दिया, आपने बिल्कुल सही किया है लेकिन फिर भी एरर आ रहा है, तो उस केस में आपको ऑप्शन मिलता है ई वे बिल पोर्टल पे कि आप इसके लिए टिकट रेज कर सकते हैं। सपोर्ट टीम जो है आपकी मदद करेगी। अब यहाँ पे दोस्तों ई वे बिल पोर्टल पे हम चलते हैं। आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद नॉर्मली आप ई वे बिल सेक्शन में आते हैं और आपको यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करना पड़ता है और यहाँ पे जब नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में देख सकते हैं काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है रेलवे वाला
वाला, इस पे जब आप सेलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शंस मेंशन कर रहा है कि किस तरीके से आपको यहाँ पे आरआर नंबर मेंशन करना है। तो जब आप गुड्स को अपने रेलवे के थ्रू ट्रांसपोर्ट करेंगे तो उस केस में आपको ये रिसीट नंबर मिलेगी और इस रिसीट नंबर में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे ऊपर में ही आरआर नंबर मेंशन किया रहेगा। ठीक है, आरआर नंबर और पीडब्ल्यूबी नंबर, और यहाँ पर आपको स्टेशन कोड मेंशन किया रहेगा। तो ये स्टेशन कोड और साथ में आपको पी और इसके बाद ये आरआर नंबर आपको इंटर करना है। तो आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को भी पढ़ेंगे तो आपको यहाँ भी उसी तरीके से मेंशन किया रहेगा जिसके लिए एडवाइजरी जारी की गई है। ठीक है, यहाँ भी आपको उसी तरीके से मेंशन किया रहेगा। तो आपको इसको फॉलो करके अपना जो नंबर है वो आपको यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये रेलवे रिसीट नंबर है, यहाँ पे आपको व्हीकल नंबर इंटर करना है, यहाँ पे आरआर नंबर और डेट का यहाँ पे ऑप्शन है। तो डेट तो यहाँ पे मेंशन किया ही गया है, आपको रेलवे रिसीट नंबर यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। रेलवे रिसीट नंबर का फॉर्मेट ऑलरेडी दिया जा चुका है, उसमें ही आपको इंटर करना है। यदि आपने उस फॉर्मेट को छोड़ के कोई और फॉर्मेट में यदि इंटर कर दिया तो उस केस में ये इनवैलिड माना जाएगा और आपको इसके लिए फिर टिकट रेस करना पड़ेगा ताकि आप करेक्ट आरआर नंबर को इंटर कर सके। दोस्तों, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के केस में यदि गुड्स फैक्ट्री से निकलती है, निकल के फिर इसके बाद रेलवे स्टेशन पे जा रही है, तो उस केस में आपको नॉर्मल ईवे बिल जैसे आप जनरेट करते हैं आपको उसी तरह से जनरेट करना है। इसके बाद जैसे रेलवे पे अपलोड होगा, रेलवे सिस्टम पे आपकी गुड्स ट्रांसपोर्ट होने के लिए जाएगी, आपको उसके पहले ही यहाँ पे क्या करना होगा, पार्ट बी को अपडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपडेट पार्ट बी का डिटेल्स आपको क्लिक करना होगा। इस पे आपको ईवे बिल नंबर इंटर करेंगे जो आपने पहले क्रिएट कर रखा था, गो पे जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे रेलवे का जो अपडेट करने के लिए ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से अपडेट कर पाते हैं। तो होप कि आपको ये अपडेट, ये अमेंडमेंट्स आपको क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले जय हिंद जय भारत।